हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कारक। कारक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूजीसी नेट एग्जाम है, सेट एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी, टैट। इसके अलावा अन्य जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, जैसे अलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार है, सब इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, इस तरह के जो स्टेट लेवल के एग्जाम है, इन सब एग्जाम में ये टॉपिक पूछा ही जाता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। आप देखें तो कारक जो है वो होता क्या है, हम इसके भेद, इसके शब्द, इसके चिन्ह और इसके उदाहरण यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो कारक की अगर मैं बात करूं, कारक आप देख रहे हैं, तो कारक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, हम उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को हम कारक कहते हैं। कैसे? जैसे हम अभी अब एग्जाम्पल में कवर करेंगे, विभक्तियों या परसर्ग जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध कराते हैं, उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो गाइस, यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जो कारक शब्द है उसका मीनिंग क्या है, वो अर्थ क्या है, उसका उसका जो अर्थ है वो है क्रिया को करने वाला। अब जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक मतलब संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाला। वो जो निशान होते हैं, वो जो संबंध बताते हैं, वो जो साइन, वो निशान होंगे, वो आपका कारक कहलाते हैं। ठीक। और विभक्तियों या प्रसंग जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध कराते हैं, उसे हम विभक्ति या प्रसंग कहते हैं। कैसे? अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम कारक के उदाहरण देख लेते हैं। भाई, उदाहरण जो है कैसे हम समझेंगे? अब देखो, राम ने रावण को बाण मारा। अब इसमें राम क्या है? कर्ता। ने क्या है? राम ने रावण को बाण मारा। अब जो ये ने है ना, ये कारक है। कैसे? ये चिन्ह है, इसको हम समझेंगे। यार, को है, ये भी कारक है, इसको भी हम समझेंगे। अब देखो, कर्ता ने कर्म को, राम ने रावण को बाण मारा। ठीक। तो अब देखो, अब जब हम बचपन थे, मुझे लगता है जब हम बचपन में थे, स्कूल में थे, हमें तो भाई इस तरह से पढ़ाया गया था, कर्ता ने कर्म को, कर्म से, इस तरह से। मुझे तब से लेके अब तक वैसे ही याद है। तो राम ने, राम क्या है? कर्ता। ने क्या है? कर्ता। जो ने है यहाँ पे, ये कारक है। रावण को, रावण क्या है? को क्या है? ठीक है। इस तरह से हम इसको पहचानेंगे। तो राम ने रावण को बाण मारा, कर्ता ने कर्म को बाण मारा। ठीक। अभी एग्जाम्पल से आप और समझेंगे। रोहन ने पत्र लिखा। अब रोहन ने, कर्ता ने। ठीक। मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। अब मोहन ने, कर्ता ने कर्म को डंडा मारा। ठीक। इस तरह से हम समझेंगे। अब देखो, अगर हम वेद की बात करें, तो हमारे पास जो है इसके 8 भेद हैं। जैसे ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो 8 भेद हैं। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और संबोधन कारक है। ठीक। अब देखो, हम उसी बात पे आ गए हैं कि कारण के जो है, जो कारक है, उसके लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है और विभक्तियां क्या है, और चिन्ह किस प्रकार है इसके। तो देखिए, कर्ता करने वाला होता है। ने जो है इसकी विभक्ति है, चिन्ह है। और कर्म जो होता है वो क्रिया को करने वाला होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, जैसे राम ने रावण को, कर्म हो रहा है यहाँ पे, मारने वाला किसको? रावण को। तो देखो, क्रिया को पूरा करने वाला जो होगा वो कर्ता होगा, उसकी जो विभक्ति है वो ने है, उसका जो चिन्ह है, उसके जो कारक चिन्ह है वो ने है। और अगर हम बात करते हैं कर्म की, तो कर्म क्रिया को प्रभावित करने वाला होता है, उसकी विभक्ति है को, चिन्ह, जिसकी हम बात करेंगे कर्ण। कर्ण जो है वो क्रिया का साधन है, जिसके और से, जिस प्रकार से, जैसे कर्म को कर्ण से, किससे? बाण से, है ना। जो क्रिया को करने का जो साधन है वो हमारा कर्ण है। जैसे हमने बोला था, कर्ता ने कर्म को बाण से, तो बाण द्वारा किससे मारा? बाण से मारा। तो हम ऐसे समझेंगे। तो कर्ण जो है क्रिया का साधन है, और इसकी जो विभक्ति, इसका जो चिन्ह है वो से और के है।
और ये तृतीय कारक है हमारा। अब संप्रदान की अगर हम बात करते हैं तो संप्रदान जिसके लिए काम हो, जिसके लिए काम हो रहा है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जैसे को के लिए, है ना। अपादान जहां पर अलगाव हो, सेपरेशन हो, वहां पे दूरी का आभास हो रहा हो, वो आपका अपादान है। जैसे से अलग होना कहीं से भी, वो है अपादान। गाइस कई बार करण और अपादान सेम सेम लगता है। अब देखो यहाँ पे कर्ण से है, यहाँ पे भी अपादान से है, लेकिन समझना कैसे है वो एग्जाम्पल में बताऊंगी। अभी जस्ट इतना याद रखना है कि संप्रदान जो है वो है जिसके लिए काम हो, ठीक है, जिसके लिए काम हो रहा है। लेकिन अपादान जो है, सॉरी, करण जो है वो क्रिया का साधन है, ठीक है, क्रिया का साधन है, किसके द्वारा काम हो रहा है। लेकिन अपादान जो है वहां पर से तो होगा, लेकिन सेपरेशन होगा, अलगाव होगा, दूरी का आभास हमें हो रहा होगा। क्लियर। अब बात करते हैं संबंध की। संबंध जो है जहां पर पदों में संबंध हो, जैसे का की रा रे री ना रे नी, ठीक। अब अधिकरण की बात करें तो क्रिया का आधार होना, जो क्रिया का आधार है, जैसे मैं और पर, मेज पर पुस्तक रखी है तो मैं आ गया, पर भी आ रहा है, दरवाजे पर गमला है, ठीक है, तो गमला आ गया। इस तरह से संबोधन की अगर हम बात करें, किसी को पुकारना, हे अरे हो, तो हम देखेंगे कर्ता ने कर्म को कर्ण से और के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारे री, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे अरे हो। तो इस तरह से जो है हमने जाना कि कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन की विभक्तियां क्या है, उनके चिन्ह क्या है। और इसमें एग्जाम्पल में हम देखें तो कर्ता होता है क्रिया को पूरा करने वाला, कर्म होता है क्रिया को प्रभावित करने वाला, कर्ण होता है क्रिया का समाधान, संप्रदान होता है जिसके लिए काम हो रहा हो, अपादान होता है जहां पर अलगाव हो, दूरी हो, सेपरेशन हो, संबंध होता है जहां पर पदों में संबंध हो, अधिकरण क्रिया का आधार होना, संबोधन जो है वो किसी को पुकारना होता है। ठीक। अब विभक्ति की बात करें, जो विभक्तियां हैं जब कारक में स्पष्टता दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। देखो समझना है इस लाइन को, ठीक। जब कारक में स्पष्टता दिखाने के लिए, स्पष्टता दिखानी हो हमें, और उस स्पष्टता को दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगा दिए जाते हैं, तो उसे विभक्ति कहते हैं। और विभक्ति से जो शब्द रूप बनता है उसे हम पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बार मारा, तो राम जो है वो संज्ञा है, ठीक है। अब सर्वनाम आपको पता है कि जो संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं, अब संज्ञा और सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगा दिए जाएंगे, किसको, कारक को स्पष्टता दिखाने के लिए, कारक को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, तो उसको तो हमने विभक्ति कह दिया। लेकिन विभक्ति से जो शब्द रूप बनता है उसको हम पद कहते हैं, जो प्रॉपर सेंटेंस, पूरा वाक्य बनता है, ठीक। नेक्स्ट देखें, तो अब विभक्तियां को हम देखेंगे, विभक्तियों की जो प्रयोगिक विशेषताएं हैं वो क्या है। पहला अगर हम देखें तो विभक्तियां जो है वो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है, और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है, क्योंकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है। और इस विषय में, इस वजह से इनका जो है अर्थ क्या है, नहीं होता। कैसे, देखो ने और से, अभी पूरे एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ठीक। दूसरा अगर हम देखें इसकी प्रयोगिक विशेषता, तो पहली विशेषता में हमने क्या देखा, विभक्तियां स्वतंत्र हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र है, क्योंकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, और संबंध दिखाने की वजह से जो है इनका अर्थ नहीं होता, ठीक। दूसरा देखें, विभक्तियां जो हिंदी की जितनी भी विभक्तियां हैं, हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयोग होकर विकार उत्पन्न करती है। मतलब हिंदी की जितनी भी विभक्तियां हैं, ये 8 विभक्तियां, ये क्या करती है, विशेष रूप से ये सर्वनामों के साथ प्रयोग होकर विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न करती है, और उनसे ही मिल जाती है, उसी में मिल जाती है। क्लियर। तीसरा देखिए, जैसे मेरा, हमारा, उसे और उन्हें। तीसरा जो है इसका प्रयोगिक विशेषता वो है, विभक्तियों को संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन के घर से यह चीज आई है। अब देखो मोहन क्या है, संज्ञा, मोहन के घर से यह चीज आई है, यह कोई भी चीज हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, विभक्तियों को संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मोहन, यहाँ से क्या है, मोहन के साथ, यानी मोहन क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के साथ के विभक्ति जो है यहाँ पे यूज हो रही है। घर से, कहाँ से आई ये चीज, घर से आई है,
ठीक है, ये चीज आई है। तो ये इस तरह से जो है आपका और सर्वनाम के जो साथ है इसका प्रयोग होता है। अब विभक्तियों का प्रयोग देखते हैं। हम विभक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं भाई, ये इस स्टेप में हम कवर करेंगे। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग को विधि निश्चित होते हैं। कोई भी व्यक्ति है, जैसे आपकी विभक्ति जो भी है, हिंदी व्याकरण में विभक्ति के प्रयोग की जो विधि है वो पहले से ही निश्चित होती है। विभक्तियां जो है वो दो तरह की होती है, एक विश्लिष्ट है और दूसरी संश्लिष्ट है। जो विभक्तियां संज्ञों के साथ, जो संज्ञाएं हैं उनके साथ आती है उन्हें विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। और जो विभक्तियां सर्वनामों के साथ मिलकर बनी होती है उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। कहने का मतलब है संज्ञा के साथ विभक्ति आएगी तो वो विश्लिष्ट है, सर्वनाम के साथ विभक्ति आएगी तो वो आपकी संश्लिष्ट है। जैसे के लिए में दो विभक्तियां होती हैं, के और लिए। इसमें पहला शब्द संश्लिष्ट है और दूसरा शब्द जो है आपका विश्लिष्ट है। क्लियर? अब देखो कैसे, देखते हैं कर्ता कारक। तो हम सबसे पहले कर्ता कारक को जानेंगे यहाँ पे कि जो कर्ता कारक है, ठीक, कर्ता कारक की जो विभक्ति है उसमें कैसे इसको हम यूज करते हैं। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। जैसे हमने कहा था राम ने, तो राम कार्य कर रहा है तो कार्य जो वाक्य में कोई भी सेंटेंस है हमारा, जैसे राम ने पत्र लिखा, ये हमारा पूरा वाक्य है, पूरा सेंटेंस है। अब जो सेंटेंस में, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो कौन कर रहा है? राम पत्र लिख रहा है ना, राम ने पत्र लिखा है। तो राम पत्र लिख रहा है, राम ने पत्र लिखा है, तो इस वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? इसका वाक्य में जो है कार्य कर रहा है राम। तो वाक्य में कार्य जो करता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया कैसे हो रही है? राम क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? पत्र लिखने की। तो कौन पत्र लिख रहा है? राम लिख रहा है। तो इस स्टेप में यही बोला गया ना भाई कि जो वाक्य में कार्य करता है वो कर्ता होता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, ने। जैसे कर्ता ने, राजेंद्र ने, अध्यापक ने, है ना। तो इस क्या है? कर्ता कार्य की विभक्ति है ने। और ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। पास्ट में, भूतकाल समझते हैं ना, पास्ट जो बीत चुका होता है। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, लिख दिया है उसने, पास्ट की बात हो रही है। रमेश ने आम खाया, रमेश ने आम खा लिया है, ने। ठीक। सोहन किताब पढ़ता है, वो पढ़ चुका है किताब। राजेंद्र ने पत्र लिखा है, अब लिख चुका है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया तो वो पढ़ाने का काम जो है वो कर चुका है। तो दैट मीन्स विभक्ति का प्रयोग जो है भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। जब पास्ट के बात की जा रही हो, पास्ट के सेंटेंस की, पास्ट के कार्य की बात की जा रही हो कि वो काम कर चुका है, तो कर्ता जो है वो स्वतंत्र होता है और कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी हो जाता है। देखो, सोहन ने किताब पढ़ी या सोहन किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे ना लोप हो रहा है ना, ने यहाँ पे नहीं है। एक्चुअल में तो जो है ने इसका क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक का चिन्ह है। लेकिन कुछ कुछ शब्दों में जो है वो ने जो है वो लोप हो जाता है। वो होता है लेकिन लुप्त होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल्स आपके सामने है। राम ने पत्र लिखा, रमेश ने आम खाया, सोहन किताब पढ़ता है, राजेंद्र ने पत्र लिखा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो ये था कर्ता कारक। कर्ता कारक का सिंपल सा शब्दों में अगर हम देखें तो वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने का पता हमें चले वो हमारा कर्ता होता है। भैया बात करते हैं कर्म कारक की। अब कर्म कारक क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। अब किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, को चिन्ह है, इसका को माना गया है। और लेकिन अगर हम देखें तो कहीं कहीं जो है ये को, जो कर्म का चिन्ह होता है वो भी लोप हो जाता है। जैसे कर्ता का ने लोप हो जाता है, इसी तरह से कर्म का को भी लोप हो जाता है। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति जरूर लगती है। जैसे जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है, विशेषण समझते हो ना, किसी की विशेषता जब हम बताते, ठीक है, विशेषण का प्रयोग जब
संज्ञा की तरह हो, संज्ञा की तरह किया जाए, तब कर्म विभक्ति को जरूर, कर्म विभक्ति वहां पे लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है। कैसे? अध्यापक छात्र को पीटता है, को, ठीक है, को मीन्स कर्म कारक। सीता फल खाती है, ठीक है, सीता फल को खाती है। अब यहाँ पे को विभक्ति जो है वो लुप्त हो गई है। ममता सितार को बजाती है, ममता सितार बजाती है। तो कई बार सेंटेंस में जो है वो को विभक्ति जो है वो लुप्त हो जाती है, जैसे ममता सितार को बजाती है। रावण ने राम को मारा, अब रावण ने, सॉरी, राम ने रावण को मारा, कुछ भी हो सकता है, तो को। गोपाल ने राधा को बुलाया, कृष्ण ने कंस को मारा। तो इस तरह से को कारक है, इसमें को विभक्ति है, तो ये क्या है? कर्म कारक है। कर्म, जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। अब जिस साधन से क्रिया हो रही है वो आपका करण कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। इसका एक तो विभक्ति चिन्ह जो से है वो होता है, दूसरा और के द्वारा होता है। ठीक, अब देखो, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का क्षेत्र बाकी कारकों से बड़ा होता है। कैसे समझते हैं? बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं? तो जिस साधन से क्रिया हो रही है, किस साधन से हो रही है? गेंद से हो रही है ना, गेंद से खेल रहे हैं ना वो। तो जिस साधन से उसे करण कारक कहते हैं। तो से, गेंद से, ठीक। बच्चा बोतल से दूध पीता है, किससे? बोतल से। राम ने रावण को बाण मारा, किससे मारा राम ने रावण को? बाण से। तो यहाँ पे गेंद, बोतल, बाण। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, पुस्तक। कलम से पत्र लिखता है, और कलम। ये जो सारी चीजें हैं, गेंद, बोतल, बाण, पुस्तक और कलम, ये आपके क्या है? साधन है। तो जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। तो इसमें से जो है इसकी विभक्ति है। अब अगला देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान की बात करें तो संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, ठीक है। जैसे जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है। अब देखो, चिन्ह के लिए और को होता है, इसमें संप्रदान के लिए और को आएगा। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द बनाकर भी पहचाना जा सकता है। किसके लिए कार्य किया जा रहा है, जहां किसके लिए भी हो वहां प्रश्नवाचक शब्द भी लगाकर इसको पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। मतलब जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को हम कुछ देते हैं तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे गरीबों को खाना दो, अब क्या हो रहा है? यहाँ पे गरीबों को खाना दिया जा रहा है, गरीबों को। अब ये कर्ता ने कर्म को वाला नहीं है, संप्रदान है। यहाँ पे हम किसी को कुछ दे रहे हैं। जब किसी को कुछ देने की बात की जाए, जब किसी के लिए कुछ काम करने की बात की जाए, तो फिर वो हो जाता है आपका संप्रदान कारक। मेरे लिए दूध लेकर आओ, अब यहाँ मेरे लिए दूध लाया जा रहा है। माँ बेटे के लिए सेब लाई, माँ बेटे के लिए सेब लाई है। अमन ने शाम को गाड़ी दी, किसने किसको गाड़ी दी है? अमन ने शाम को गाड़ी दी है। मतलब कुछ ना कुछ देने की बात हो रही है, कुछ ना कुछ किसी के लिए काम करने की बात हो रही है। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं बाजार को जा रहा हूँ, भूखे के लिए रोटी लाओ, वे मेरे लिए उपहार लाए हैं। सोहन रमेश को पुस्तक देता है, भूखों को अन्न देना चाहिए। तो दैट मीन्स इन 10 के 10 सेंटेंस में, 10 के 10 वाक्य में हमने किसी दूसरे के लिए कार्य किया है, तो वो हो जाता है संप्रदान कारक। अगला देखिए अपादान। अपादान की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, सेपरेशन का, दूरी का बोध हो, मैंने पहले भी कहा है, वहां पर आपका अपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना हो, उत्पन्न होना हो, डरना, दूरी, लजाना, तुलना, कंपैरिजन हम कहीं पे कर रहे हैं, ये इन सब बातों का बोध होता है, इन सब बातों का पता जहां पे हमें ऐसे चले, वो अपादान कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह जो है वो से है, और इसकी पहचान किसी से, जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ से गिरा, अब कहाँ से गिरा? सेपरेशन हो रहा है ना, पेड़ से आम गिर गया, दूर हो गया, अलग हो गया। हाथ से छड़ी गिर गई, अब हाथ में छड़ी थी, वो गिर गई हाथ से, तो वो भी हाथ से दूर हो गई, चली गई। सुरेश शेर से डरता है, डरता है तो उससे दूर भागेगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकल के जा रही है आगे। तो जहां पर अलग होने का, दूरी का, सेपरेशन का, कंपैरिजन का बोध हो, वहां भी आपका अपादान कारक है।
लड़का छत से गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे, आसमान से बूंदे गिरी, वहां डरता है, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, चूहा बाहर निकल गया और पृथ्वी सूर्य से दूर है। अब इन सभी वाक्य में आपने देखा कि क्या हो रहा है, वस्तु के अलग होने का पता हमें चल रहा है। तो जहां पर वस्तु के अलग होने का पता हो, दूरी का पता चले, हमें सेपरेशन का आभास हो और कोई चीज अलग हो रही है, उत्पन्न हो रही है, डरना है, दूरी है, लजाना है, तोड़ना है, वहां पर आपका अपादान कारक है। नेक्स्ट देखिए, वही जो संबंध कारक है, छठा भेद हमारे पास संबंध कारक है। छठे वेद में अगर हम देखें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। कैसे? देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले, जब कोई भी चीज हमारे पास है, एक चीज है, दूसरी चीज है, उन दोनों की वस्तु की वो दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है, जब हमें इस चीज का पता चले तो वहां पे संबंध कारक है। मतलब संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप की वजह से हमें वस्तु की एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध की पता चले कि उससे किस तरह का संबंध है, दूसरी वस्तु से किस तरह का हमारा संबंध है, तो वहां पे संबंध कारक है। जैसे इनके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आती है। इसकी विभक्तियां संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदलती जाती है। कैसे? सीतापुर मोहन का गांव है। अब सीतापुर का मोहन से, सीतापुर भी क्या है, एक संज्ञा, और मोहन भी संज्ञा है। ठीक है, दोनों के नाम है ना, किसी वस्तु, नाम, स्थान को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ना। तो सीतापुर जो है वो मोहन का गांव है। कैसे पता चल रहा है? सीतापुर की बात की, फिर मोहन की है, तो यहाँ पर सीतापुर का मोहन से संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। सेना के जवान आ रहे हैं, यह सुरेश का भाई है, तो यहाँ पे भी सुरेश का, कोई भी आपका किसी भी व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं कि वो इसका भाई है, इसकी बहन है, इसका चाचा, इसका मामा है, तो वहां पे संबंध कारक है। ये सुनील की किताब है। अब सुनील का संबंध जो है वो किससे है? किताब से है। राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे। इस तरह से जब हम किसी भी इंसान की दूसरे इंसान के साथ पहचान कराते हैं तो वहां पे संबंध कारक है। राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। अब यहाँ पे राजा दशरथ का बड़े बेटे राम से संबंध बताया जा रहा है। लड़के का सिर दुख रहा है, लड़के का सिर, उसके सिर से संबंध बताया जा रहा है। तो इन सभी वाक्यों में क्या है? संबंध कारक है। पहचानना कैसे है? का, के, की आ सकता है, रा, रे, री आ सकता है, तो वो आपका संबंध कारक है। सातवां देखिए भाई, अधिकरण कारक जो है, अधिकरण का अर्थ क्या होता है ये देखिए, आधार या आश्रय, या तो किसी का आधार या किसी का आश्रय लेकर जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें अधिकरण कारक होता है। कैसे? संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, इन शब्दों का प्रयोग जहां पे हो वो क्या है? आपका अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लाकर लगाकर भी की जाती है। तो चीज किस पर है, कहाँ पर है, किस पे आश्रित है, तो वो सारी चीजें जहां आएंगी वो आपका अधिकरण कारक है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप भी होता है और उनकी जगह पर किनारे, आसरे, दीनों, यहाँ, वहां, समय आदि पदों का प्रयोग भी किया जाता है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। कब? देखो कैसे, हर एक घर में है, कहाँ है? घर में, तो घर में है। बेस क्या है? आधार क्या है? आश्रय जो है इसका वो है में। पुस्तक मेज पर है। अब पुस्तक भाई कहाँ है? वो है मेज पर। तो मेज क्या है? इसका आधार है। ठीक। पानी में मछली रहती है, मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, तो उसका वो क्या है? वो है पानी। फ्रिज में सेब रखा है, फ्रिज, सेब कहाँ रखा है? फ्रिज में रखा है, तो वो अधिकरण कारक है। कमरे के अंदर क्या है? कमरे के अंदर की बात की जा रही है, उसके कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो। महल में दीपक जल रहा है, मुझ में शक्ति बहुत कम है। रमा ने पुस्तक मेज पर रखी, कहाँ पर रखी? मेज पर। बहुत सुबह गंगा किनारे जाता है, कहाँ जाता है? गंगा के किनारे जाता है। ठीक है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं और उस कमरे में 4 चोर है। तो जहां तक पर इस तरह की बात हो वहां पर क्या है? आपका अधिकरण कारक है। आठवां अंतिम जो कारक हमारे पास है वो है संबोधन कारक। ठीक।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहां पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है तो वहां पर संबोधन कारक होता है। कैसे? इसकी पहचान करने के लिए जो है आपका इस तरह का ये वाला चिन्ह होता है और इसके चिन्ह अरे, अजी आदि होते हैं। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती, ये चिन्ह ही इसकी विभक्ति है। ठीक, अब देखो, समझना है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, जब हम किसी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो वहां पे संबोधन कारक है। जहां पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने की बात की जाए वो आपका संबोधन कारक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हे ईश्वर, पॉज है, रक्षा करो, हे ईश्वर रक्षा करो। अरे बच्चों शोर मत करो, हे राम ये क्या हो गया, अरे भाई यहाँ आओ, अजय तुम उसे क्या मारोगे, बाबूजी आप यहाँ बैठे, अरे राम जरा इधर आना, अरे आप आ गए। तो इस तरह से जिन भी वाक्य में ये वाला चिन्ह आए वहां पे जो है वो संबोधन कारक है। हम संबोधित कर रहे हैं किसी को, हे ईश्वर, ईश्वर से हम संबोधन करें, ईश्वर के को संबोधित कर रहे हैं कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करे, ये आपका चिन्ह जो है यहाँ पर आ जाएगा। अरे बच्चों शोर मत करो। ठीक, तो इस तरह के जहां पे भी वाक्य में, सेंटेंस में ये वाला चिन्ह आएगा वो आपका है संबोधन कारक। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कर्म और संप्रदान दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्म में भी को होता है, संप्रदान में भी को होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। ठीक, तो समझ आ रहा है सीधा। कर्म की अगर हम बात करें तो कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। जब भी हम क्रिया का कार्य कोई कर रहे हैं तो उसका कर्म फल कहाँ पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। जैसे कर्ता ने कर्म को है ना, तो वो विभक्ति होगी यहाँ पे, कर्म की को विभक्ति। लेकिन जब संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में बात की जाए तो वहां पे क्या है? संप्रदान का। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार। देखो, विकास ने सोहन को आम खिलाया, अब यहाँ पे क्या है? विकास क्या कर रहा है? सोहन को आम खिला रहा है। ठीक, जैसे हम बोलते हैं राम ने रावण को मारा, बट मोहन ने सांप को मारा। अब देखो ये अलग सेंटेंस है। राजू ने रोगी को, अब यहाँ पे है मोहन ने सांप को मारा। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें जो है को विभक्ति है कर्म कारक की। लेकिन अगर हम यहाँ देखें राजू ने रोगी को मारा तो यहाँ पे क्या है? सॉरी, राजू ने रोगी को दवाई दी, तो यहाँ पे हम किसी को कुछ दे रहे हैं ना। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार, अपने स्वास्थ्य के लिए हम सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। और विकास ने सोहन को आम खिलाया, यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि विकास ने सोहन को आम खिलाया। तो इस तरह से आपको समझना है, जहां पे किसी को मारने की, किसी को कुछ करने की बात आए, क्रिया का जो कर्म कारक में जो क्रिया के व्यापार का फल जो है कर्म पर पड़े, तो समझ लो वो आपका कर्म कारक की को विभक्ति है। लेकिन जहां पर जब आप किसी को कुछ देने के भाव से बात करें तो वहां पर जो है आपका संप्रदान कारक होगा। अगला देखिए, करण और अपादान में भी दोनों चीजें सेम रहती है। देखो, करण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर भी होता है। करण कारक में जहां पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपदान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। तो एक में करण में से का प्रयोग साधन के लिए होता है और अपदान में जो है वो से का प्रयोग सेपरेशन के लिए, अलगाव के लिए, दूरी के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, कर्ता कार्य करने साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। लेकिन अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, अब देखो मैं कलम से लिखता हूँ, ये कौन सा है? करण कारक। और जेब से सिक्का गिरा, अब ये कौन सा है? संप्रदान, अब सॉरी अपादान कारक। यहाँ पे वो कलम से लिख रहा है, ठीक है, साधन है कलम,
कलम साधन है ना, कलम से लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जेब से सिक्का गिरा है, यहाँ पे जेब से सिक्का गिरा है तो अलग हो गया है। तो अपादान अलग होना और कलम से साधन मतलब कलम से लिख रहा है, साधन उसके पास कलम है। बालक गेंद से खेल रहे हैं। अब बालक किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ पे गेंद साधन है, तो यहाँ मतलब साधन है, तो ये आपका करण कारक है। लेकिन सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, अगर सुनीता घोड़े से गिरी है तो वो अलग हो गई है, सेपरेशन हो गई है। यहाँ पे अलगाव का भाव हमें पता चल रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है वो हिमालय से निकल रही है, सेपरेट हो रही है, दूर हो रही है, उसका दूरी का वहां पे बोध हो रहा है। सो गाइज, ये था पूरा का पूरा आपका जो कारक का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि इसकी कितनी विभक्तियां हैं। 8 विभक्तियां हैं, कैसे कैसे वो यूज होती है। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, संबंध, कहाँ पर अधिकरण, कहाँ पर कौन सी विभक्ति कैसे यूज होती है, संज्ञा के साथ कैसे यूज होती है, सर्वनाम के साथ कैसे यूज होती है, और कारक लिंग वचन, सॉरी, कारक लिंग वचन के आधार पे कैसे बदलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज, इसी तरह की मेरी फ्री वीडियो आती रहेंगी। आपको अगर लगता है कि आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या फिर जो भी मैं करवाती हूँ आपको समझ आता है, तो गाइज आप मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें सुधार करने की जरूरत है या इसी वे में आपको ये सारी चीजें समझ आती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।